जय माता दी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नारियल की बात करेंगे। नारियल का क्या महत्व है, नारियल किस देवता का स्वरूप है और किसी का सम्मान बढ़ाने के लिए नारियल भेंट स्वरूप क्यों दिया जाता है, नारियल को स्त्रियां क्यों नहीं तोड़ती हैं और प्रेग्नेंट लेडी नारियल खाती हैं तो उसका क्या फल मिलता है। तो सारी बातें करेंगे हम। नारियल का विसर्जन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर से सारी विपत्तियों को टालने के लिए नारियल का क्या प्रयोग होता है। तो चलिए, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, नारियल हमारे भारतवर्ष में हिंदू परंपरा में नारियल सौभाग्य और समृद्धि की निशानी है। नारियल भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर प्रसाद रूप में बांटा जाता है। नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। नारियल इस धरती के सबसे पवित्र फलों में से एक है, इसलिए इस फल को लोग भगवान पर चढ़ाते हैं या फिर कोई भी मंगल कार्य हो उसमें नारियल को फोड़ा जाता है। नारियल को हम श्रीफल कहते हैं, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है ये। नारियल में त्रिदेव विराजते हैं। नारियल को बलिदान भी माना जाता है, सात्विक बलि होती है नारियल। वैसे जैसे माता का फल पुत्र या पुत्री है, वैसे ही श्रीफल होता है। श्री का जो फल होता है वो नारियल है। प्राचीन समय में श्रीफल यानी नारियल और शॉल मिलता था। जब हम किसी का सम्मान बढ़ाते थे, किसी को मान बढ़ाते थे, किसी समारोह में किसी को जब एक सम्मान दिया जाता था तो तब एक नारियल और एक शॉल दिया जाता था। और धन लाभ के लिए एकाक्षी नारियल जो होता है उसकी पूजा करनी चाहिए, उससे धन की कभी कमी नहीं रहती है। एकाक्षी नारियल बहुत सहस्त्रों नारियल में ही कोई निकलता है। मेरे पास भी है, क्योंकि मेरे भाई का नारियल का काम है, तो उसमें एक नारियल ऐसा निकला था तो उसने मुझे दिया था। एक नारियल उसके पास भी है। तो बहुत सारे नारियल जब तोड़ते हैं उसमें से कोई एक नारियल ऐसा निकलता है जो एकाक्षी होता है, यानी उसमें एक आंख होती है बस। जैसे हर नारियल में दो आंख और एक मुंह बना होता है, एकाक्षी नारियल में सिर्फ एक ही निशान बना होता है। सनातन धर्म में करने के लिए जैसे विवाह होता है, सगाई, रिंग सेरेमनी, रोका, कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो नारियल भेंट स्वरूप उस पर कुछ मतलब सिक्के, रुपए, चांदी का, सोने का, जो भी होता है जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है, इज्जत बढ़ाते हैं बरकरार रखने के लिए। मांगलिक कार्यों में, समारोह में नारियल और रुपया रख दिया जाता है। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार किसी भी पूजा या शुभ कार्य में नारियल रखा जाता है, बाद में उसको तोड़कर प्रसाद रूप में बांटा जाता है और खाया जाता है। तो मंदिरों में भी जटा वाला नारियल चढ़ाया जाता है। कई जगह ना आजकल नारियल छिले हुए मिल रहे हैं तो वो भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि पंडित जी को जब मंदिरों में चढ़ाया जाता है तो पंडित जी को छीलना नहीं पड़ता, वो उसको आधा वहाँ चढ़ा लेते हैं मंदिर में और आधा प्रसाद रूप दे देते हैं। तो महिलाओं जो होती हैं उनको नारियल नहीं तोड़ा जाता है, उनको वर्जित माना गया है नारियल तोड़ने के लिए। इसके पीछे का कारण बताया जाता है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रही हूँ। कहते हैं महिलाएं सृष्टि को आगे बढ़ाती हैं, और कहते हैं कहा हम सब जानते हैं, और नारियल को भी बीज स्वरूप अंकित किया गया है, तो इसलिए नारियल को तोड़ना शास्त्रों में निषेध है। किसी भी कार्य के बाद जो भी कोई शुभ कार्य होता है तो पुरुष ही नारियल तोड़ते हैं, क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं वो सृष्टि को आगे बढ़ाती हैं, तो इसलिए वो नारियल नहीं तोड़ती हैं। और वैसे भी ये माता श्री का, हमारी श्री माता का फल है, ये माता लक्ष्मी का फल है, तो इसलिए हम और हर रूप औरत में, हर स्त्री में लक्ष्मी का रूप ही देखा जाता है। इस धरती में सबसे पवित्र फलों में से एक है नारियल, इसलिए इस फल को लोग भगवान पर चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि नारियल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है, इसलिए इसे त्रिदेव कहते हैं। इसलिए कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी स्वरूप है और इसमें त्रिदेव विराजते हैं। तो हर जगह पर अब जहाँ त्रिदेव विराजते हैं और वो जो माता का स्वरूप है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा सबसे सम्मानीय स्थान दिया गया है नारियल को। किसी भी पूजा में कलश में नारियल ही रखा जाता है। हर पूजा में, शुभ कार्य में नारियल को शामिल किया जाता है, ताकि हर कार्य में तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके और वो कार्य सिद्ध हो सके। तो विष्णु भगवान जब अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे, तब माता लक्ष्मी, कामधेनु गाय, नारियल का पेड़, मतलब ये सब सृष्टि में एक साथ प्रकट हुए थे। उनकी हर पूजा में नारियल का अवश्य रूप से शामिल होना
माना गया है। यानी कि हम लोग भी देखते हैं हर जगह नारियल दिया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए जिस घर में नारियल हो उस घर में माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान होती हैं। नारियल शुभ कर्मों के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। नारियल पानी पीने से शरीर की दुर्बलता तो दूर होती ही है, बालों से लेकर स्किन तक का फायदा करती है, हमारी स्किन भी चमकदार बनती है। नारियल पानी पीने बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए। और नारियल पानी को जब हम नारियल पानी लाते हैं या घर पर करते हैं तो उसको तुरंत पी लेना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके गुण कम हो जाते हैं। और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए जरूर पीना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं वो नारियल पानी पीती हैं या सुबह सबसे पहले एक नारियल का टुकड़ा खाती हैं तो होने वाला बच्चा सुंदर और स्वस्थ पैदा होता है। नारियल को हम अपने सर के ऊपर से वार कर भी भगवान पर चढ़ाते हैं। जैसे हमारे ऊपर कोई परेशानी आ रही होती है, बच्चों पर कोई परेशानी आती है, कोई बुरी दशा ग्रह चल रही होती है, तो 7 बार अपने सर से पैर तक नारियल को वार कर और फिर या तो विसर्जित कर देना चाहिए जल प्रवाह, या फिर उसको मंदिर में चढ़ाया है। तो उससे जो अपने सभी परेशानी होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और प्रभु से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मैं अपने सभी विकार आप पर चढ़ा देता हूँ या देती हूँ। माता पर चढ़ाते हैं तो हे माँ, हे माँ शक्ति, मैं जितनी भी मेरी बुराइयां, विकार हैं, परेशानी हैं, कष्ट हैं, वो मैं यहाँ पर आपको समर्पित करता हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तो इस तरह से नारियल को बताया जाता है। कालका जी में या कहीं भी ऐसे मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, जल प्रवाह करे जाते हैं जो परेशानी होती है। और जब कोई प्रेग्नेंट लेडी की गोद भराई होती है या किसी लड़की की गोद भराई होती है तो नारियल भेंट स्वरूप दिया जाता है। सगाई होती है तब भी, क्योंकि नारियल माता का स्वरूप है, त्रिदेव विराजते हैं। तो कई बार क्या होता है कि नारियल जो जटा वाला सूखा नारियल होता है उसको हम, जैसे जन्मदिन होता है बच्चे का पहला, तो नारियल को हम रखते हैं जब बच्चा होता है और उसके ऊपर एक मोटा कलावे की गांठ लगा देते हैं और फिर हर जन्मदिन पर वही सूखा नारियल रखते हैं और उसमें कलावे में गांठ लगाते जाते हैं जितने साल का बच्चा होता जाता है। और उस नारियल ना विसर्जित करते हैं ना तोड़ते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और नारियल से लेकर कोई भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे।